Hello students and welcome. So we will study math of class 8th, and in the previous class we started lesson 3 that was about squares and square roots, and we understood what are squares and properties of squares, perfect squares, and also I gave you to learn the table of square that in which up to number 20 squares are given. So today let's start exercise 3.1. स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए एज अ होमवर्क दिए थे, जो कि आप लोगों से आई होप कि आसानी से हो जाते, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6 ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए दिया था। आप लोगों को यहाँ जो मैंने समझाया था वो मैंने प्रॉपर्टीज़ तक समझा दिया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट तक। आप लोगों को वैदिक मेथड और या कॉलम मेथड ये समझाना था। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड को मैं अभी आप लोगों को नहीं समझाऊंगा। इस मेथड को मैं तभी समझाऊंगा जब आप लोगों की क्लास ओपन हो जाएगी। तो इस मेथड के अलावा बाकी इस मेथड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन अभी हम लोग इस एक्सरसाइज में छोड़ देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चंस को अभी हम लोग ड्रॉप कर देंगे। अभी इन क्वेश्चंस को हम टच नहीं करेंगे। जब क्लासेज स्टार्ट होंगी, स्कूल ओपन हो जाएंगे, तब मैं आप लोगों को वहाँ आराम से समझाऊंगा। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेज फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द आइडेंटिटी दी हुई है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इस आइडेंटिटी का यूज करके ये जो नीचे गिवन ऑप्शन है इनके स्क्वायर फाइंड करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 7th का फर्स्ट है हमारा 211। हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट। अब इसको अगर हम चाहें तो हम 211 को लिख सकते हैं 200 प्लस 11, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए को की वैल्यू हमने मान ली 200 और बी की वैल्यू मान ली हमने 11। क्लियर? अब इस वैल्यू को रख दीजिए। तो 200 प्लस 11 होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर है तो ए की जगह पे 200 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 200 इंटू बी की वैल्यू 11 प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया इतना। क्लियर? अब ये 200 प्लस 11 स्क्वायर को हमने ऐड किया तो ये हो गया हमारा 211 स्क्वायर। अब यहाँ 200 का जब हमने स्क्वायर किया तो ये हो गया 40,000। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4400 और इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया हमारा 121। अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो 12544 ये आप लोगों का आ गया 211 का होल स्क्वायर। करना कुछ भी नहीं है, जो भी नंबर आप लोगों के पास दिए हुए हैं उनको ऐसे फॉर्म में ब्रेक कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी है, इसलिए हम प्लस के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं। तो हमने 200 प्लस 11 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया और a की वैल्यू मान ली 200 और b की वैल्यू मान ली 11। अब हमने रख दिया और सॉल्व कर दिया और ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ऐसे ही आप लोगों को b वाला क्वेश्चन भी करना है। अब आते हैं, इसमें एक आइडेंटिटी आप लोगों की दी हुई है a माइनस बी स्क्वायर। तो 7th
में बी का फर्स्ट हम लोग करते हैं। दैट इज हम लोगों को 491 की वैल्यू पता करनी है। क्लियर? स्क्वायर ऑफ 491, तो इसको हम लिख सकते हैं 500 माइनस 9 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि 500 में जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारा इतना ही आएगा। नाउ यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। सो यूज करिए। a की वैल्यू है 500, b की वैल्यू है 9 स्क्वायर, 500 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 500 इंटू 9 प्लस 9 स्क्वायर या बी स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 491 स्क्वायर। यहाँ 500 का हमने जब किया तो वो आ गया हमारा 2,50,000, माइनस इसका किया तो यहाँ पे हमारा आ गया 9,000 और इसमें आ गया हमारा 81। 491 स्क्वायर इक्वल्स, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2,50,000 में जब 9,000 को माइनस किया तो हमारा आ गया 2,41,000 प्लस 81, 491 होल स्क्वायर, अब इसमें इसको ऐड किया तो 241,081 एंड दिस इज आवर आंसर। सिंपल है, इजी है, आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी 3 डिजिट का स्क्वायर अगर फाइंड करना हो, कोई भी 3 डिजिट जिसकी स्टार्टिंग 5 से हो रही है उसका स्क्वायर अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 8th का फर्स्ट ले लेते हैं। क्लियर? क्या दिया हुआ है? 509, इसका स्क्वायर फाइंड करना है हमें। क्लियर? अब हमारे पास मेथड क्या दिया हुआ है? 250 प्लस AB 1000 प्लस AB होल स्क्वायर। अब यहाँ ये जो AB दिया हुआ है वो AB क्या है? A की वैल्यू ये है, B ये है, तो A इक्वल्स 0 एंड B इक्वल्स 9। ओके, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं AB इक्वल टू 0, 9। क्लियर? अब चलिए हम वैल्यू को रखते हैं, तो इसमें हमने इसको रखा तो 250 प्लस AB की वैल्यू है हमारी कितनी? 09, या हम सिंपली कह सकते हैं 9,000 प्लस AB है हमारा यहाँ पे कितना? 9 स्क्वायर, 09 कर लीजिए। अब इसको ऐड किया तो यहाँ पे हमारा आ गया 259,000, 1000 का मतलब होता है 3 जीरो, तो 3 जीरो हमने यहाँ पे लगा दिया, प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81, ऐड किया तो 259,081 एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर? ऐसे ही आपको इनमें करना है। इसमें AB की वैल्यू हो जाएगी 34 और इसमें AB की वैल्यू हो जाएगी 80। ठीक है? नेक्स्ट है 9th नंबर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। मतलब हमारे नीचे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इनको सम ऑफ ऑड नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो हमारा पहला नंबर दिया हुआ है क्या? 49।
तो 9th का फर्स्ट है 49। क्लियर। अब 49 हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 7 का स्क्वायर। तो अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको एक्सप्रेस करने के लिए 7 है यहाँ पे, तो हमें शुरुआत के 7 ऑड नंबर्स लेने होंगे। तो 7 ऑड नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ये पहले 7 और नंबर्स हैं और ये आप लोगों का आंसर। इसी तरह ये 64 है। 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो हमें पहले 8 ऑड नंबर्स ले लेने हैं और इसमें हमें पहले 9 ऑड नंबर्स ले लेने हैं। ये मैं आप लोगों को कल जब मैंने बताया था पिछली क्लास में, तब मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली एडिंग फाइंड द सम। हमें बिना ऐड किए जो है नीचे दी हुई संख्याओं का को जोड़ना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। हमें इसकी वैल्यू पता लगानी है, लेकिन हमें इनको ऐड नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल इन्हें गिन लेते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो हमने यहाँ पे 5 रख दिया, स्क्वायर कर दिया और आंसर 5 स्क्वायर होता है 25 एंड दिस इज अवर आंसर। क्लियर। ऐसे ही इसमें देखिए काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो 7 स्क्वायर हो जाएगा और 7 स्क्वायर की वैल्यू होती है 49, आपकी आ जाएगी। ऐसे इसमें काउंट कर लीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। 11 नंबर कह रहा है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और पता लगाना है कि इनमें से कौन से नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं हैं। क्लियर। तो चलिए 11th का फर्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है 189। अब 189 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 189 लिखा, 3 से डिवाइड किया 63 आया, फिर 3 से किया 21 आया, फिर 3 से किया 7 आया, फिर 7 से किया 1 आया। तो 189 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या आ गए, 3 × 3 × 3 × 7। अब हम पेयरिंग कर लेंगे, केवल एक पेयरिंग बन रही। अब ये भी अकेला, ये भी अकेला है, मतलब कि और बाकी पेयरिंग नहीं बन रही। और हमने जब समझा तो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, तो हमने देखा था कि जब तक 2-2 की पेयरिंग नहीं बने, सबकी कंप्लीट पेयरिंग बनेगी तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। अब इसमें सबकी पेयरिंग नहीं बनी, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। थर्ड वाला देखते हैं 4096। 4096 दिया हुआ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब इसमें 2-2 की पेयरिंग कर लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। मतलब कि इसमें सभी की पेयरिंग 2-2 का जोड़ा बन गया हमारा। तो हम और कोई भी हमारा एक्स्ट्रा नहीं बचा है इसमें, जबकि क्या था, ये बस पेयर बन रहा था और जबकि ये एक्स्ट्रा बच रहे थे, लेकिन इसमें कोई भी एक्स्ट्रा हमारा नहीं बच रहा, सभी का पेयर बन गया है। सो दिस इज
परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें ये पैटर्न को देखना है और उसके बाद जो है इन्हीं पैटर्न की हेल्प से हमें यहाँ कौन सा नंबर आएगा वो हमें पता लगाना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स 3 स्क्वायर। यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ था लेकिन वो क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स 7 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स 13 स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, 1 इंटू 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। और जो यहाँ पे नंबर आया उसका जस्ट वाला इक्वल के बाद है, उसका स्क्वायर है। 3 4 जा 12, 12 स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 13 स्क्वायर। क्लियर? तो अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्या, 4 स्क्वायर 12 का फर्स्ट है, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश इक्वल टू 21 स्क्वायर। यही क्वेश्चन है हमारा। तो हम क्या करेंगे, 4 5 जो क्या होता है, 4 5 जो होता है 20 लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, एंड दिस इज योर आंसर। इसी तरह यहाँ है 5 है, 30 है, तो 5 से हम 30 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे 6 रख देंगे, 6 स्क्वायर। इसी तरह 6 7 जब 42, 42 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 43 स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं बताए हैं क्योंकि ये वैदिक थ्योरी पे डिपेंडेंट है, वैदिक मेथड या फिर कॉलम मेथड, और ये मैं आप लोगों को स्कूल खुलने के बाद समझाऊंगा। सो आप लोग एक्सरसाइज 3.1 कर लीजिएगा और हमेशा की तरह जैसे मैं कहता रहता हूँ, पहले फेयर रफ कॉपी में ट्राई करिएगा, फिर जब आप लोग सेटिस्फाई हो जाएं उसके बाद ही फेयर कॉपी में करिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।